हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में, फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कितना ये आईपीओ फाइनली सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, हर एक कैटेगरी की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस हमको आता हुआ देखने को मिला है, तो इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, लेंसकार्ट आईपीओ आज फाइनली क्लोज हो चुका है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया तो एक बात ध्यान रखिएगा, 402 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 37 शेयर्स मिलेंगे अगर आपने रिटेल में अपनी एप्लीकेशन लगाई है। एचएनआई में ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 से। आप लेंसकार्ट राइट अपने आप में देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट, जैसा मैंने कहा, चर्चित आईपीओ में से एक रहा। भले इसके पॉजिटिव्स को लेकर या नेगेटिव्स को लेकर, ज़्यादातर नेगेटिव्स को लेकर जिस तरीके से इसके ऊपर एक माहौल बनता हुआ देखने को मिला। आज दोस्तों वो डे था जिसमें पता चलने वाला था कि जो माहौल बन रहा है राइट नेगेटिव, वो सही में नेगेटिव है भी सही कि या फिर नहीं। मतलब कि क्या जो रिस्पांस है वो हमको इस आईपीओ में अच्छा आता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। बट जो रिस्पांस आया अब वो आप देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए। 1.64 टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, 1.89 टाइम एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, 1.64 उसमें अगर आप देखेंगे तो बिग एचएनआई, 2.38 स्मॉल एचएनआई। रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ 3.35 टाइम्स, एम्प्लॉय 2.62। तो टोटल मिलाकर याद रखिएगा 2 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था 2 दिनों में। अब 2 गुना ऐसे देखने में तो लगता है कि कम ही है यार, कि 2 गुना कोई खास बात थोड़ी है, लेकिन जिस तरीके का दोस्तों आईपीओ का साइज था उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन 2 गुना किसी भी लिहाज से कम नहीं था। लेकिन हमेशा जैसा मैं कहता हूँ कि देखिए, आखिरी दिन ऑब्वियस सी बात है, एक डिसाइडिंग डे होता है, कितना पैसा आ रहा है वो पता चलता है। तो आखिरी दिन अब क्या होता हुआ दिखा है, चलिए इसको आपको सीधा बताता हूँ कि यह आईपीओ बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है या फिर खराब आया है सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, आखिरी दिन आपके सामने ये रहा डेटा। 40.36 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। जी हाँ, 40 गुना। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर 35 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन आता है तो इसको आप अच्छा मानेंगे, बहुत अच्छा मानेंगे, बिकॉज इसका मतलब ही है कि बहुत अच्छा पैसा है। करीबन 5 करोड़ 41 लाख शेयर्स के सामने 218 करोड़ शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी ने इस आईपीओ में 87,909 करोड़ रुपीस लगाए। जी हाँ, 87,000 करोड़, 87,909 करोड़। याद रखिएगा, इस आईपीओ में पैसा है। अब इस पैसे को क्या कोई कम कह सकता है? किसी भी लिहाज से कम तो है नहीं, राइट। अपने आप में बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन है क्यूआईबी का। किस किस ने अप्लाई किया, चलिए मैं दिखाता हूँ। आज का दिन अपने आप में ये मानिए बहुत ही रिकॉर्ड डे होता हुआ देखने को मिला है। क्यों? कि 218 करोड़ शेयर्स जो अप्लाई किए गए टोटल, उसमें से 118 करोड़ शेयर्स, जी हाँ, 118 करोड़ शेयर्स, याद रखिएगा, जो अप्लाई किए गए हैं वो अप्लाई किए हैं ओनली बाय एफआईज। मतलब जो 87,000 करोड़ रुपीस हमको याद रखिएगा टोटल मिलाकर इस आईपीओ में आता हुआ दिखा है, उस 87,000 में से 47,664 करोड़, कितना, 47,664 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ एफआईआई से आए। यानी हमेशा एफआईआई को हमेशा देखेंगे तो डीआईएस के पीछे रहेंगे, लेकिन इस बार डीआईएस से आगे दोस्तों एफआईआई रहते हुए नजर आए। जी हाँ, ज़्यादा पैसा इस बार एफआईआई का है। वहीं डीआईएस की अगर बात करते हैं तो डीआईएस के द्वारा करीबन 45 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए, 45 करोड़ 37 लाख शेयर्स। ये भी अपने आप में कम नहीं है, बट कुल मिलाकर 18,240 करोड़ रुपये आए। म्यूचुअल फंड्स बहुत इंटरेस्टिंग, 26 करोड़ शेयर्स अप्लाई कर दिए, लगभग 10,000 करोड़। अदर्स कैटेगरी ने 28 करोड़ शेयर्स, लगभग 11,000 करोड़ रुपए लगाए। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी की तरफ से सॉलिड रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा है। 40 गुना आप कह सकते हैं कि भैया 40 गुना तो मुझे कम लग रहा है। भैया कम नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। तो आई थिंक यहाँ पर जो अनुमान था उससे भी आप कह सकते हैं दोस्तों, बेहतर प्रदर्शन कंपनी के रिस्पॉन्स में हम कह सकते हैं आता हुआ दिखा है, राइट। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई। 18.23 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन में सब्सक्राइब हुआ। 2 करोड़ 70 लाख शेयर के सामने 49 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 19,857 करोड़। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई लगभग 21.81 टाइम्स। 1 करोड़ 80 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 39 करोड़ 40 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 15,839 करोड़। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने बिग एचएनआई में अप्लाई किया है तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस क्या है? बहुत ब्राइट चांसेस है। ये बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई में हर 4.34, कितना, हर 4.34 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन बिग एचएनआई में लगाई है तो हर 4 में से, या फिर मोटा मोटी आप मान लीजिए कि हर 9 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट लगने वाला है। इस तरीके से याद रखिएगा बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आएगा। स्मॉल एचएनआई पे आते हैं। 11.06 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, लगभग 90 लाख शेयर्स के सामने 9 करोड़ 99 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 4,000 करोड़।
यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है वो है 1,85,583, 17,438 एप्लीकेशन वॉज रिजर्व्ड। यानी कुल मिलाकर एक बात ध्यान रखिएगा, हर 10.64, जी हाँ, हर 10.6 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा इस IPO में इन द स्मॉल HNI पोर्शन। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन दोस्तों कुल मिलाकर 7.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ, करीबन 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 13 करोड़ 66 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 5,493 करोड़। रिटेल में भी कह सकते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उम्मीद से अच्छा आया। रिटेल में कुल मिलाकर एप्लीकेशन जो रिजर्व थी वो थी दोस्तों 4,88,253। टोटल मिलाकर जो एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है वो है 28,81,905। इसका मतलब ये है कि रिटेल में लगभग 5.9 है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 6 मान लेते हैं कि हर 6 में से एक व्यक्ति को लगेगा। यानी इस IPO में एक बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस है अलॉटमेंट आने के वो बिग HNI के, देन रिटेल, देन स्मॉल HNI। देखा जाए तो इस IPO में ऐसा नहीं है कि टफ अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा आपको नजर आते हैं। मतलब अगर आपने रिटेल में आपके घर में 5 मेंबर है, पाँचों के से लगाया तो चांसेस है कि आपको एक आ जाएगा। स्मॉल HNI में अगर आपने 5 लगाया है तो भी चांसेस आपके कह सकते थोड़े बहुत बन जाएंगे। बिग HNI में अगर आपने लगाया है तो ऑब्वियसली बात है, अगर 5 लगाए तो एक आना तो चाहिए। वैसा तो ज़रूरी नहीं है कि आए वो भी, बट द थिंग इज़ कि हाँ, अलॉटमेंट उतना टफ नहीं है। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों लगभग 4.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉयज़ की तरफ से 78 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। टोटल मिलाकर इस IPO को 28 गुना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, मतलब कंपनी को 1 लाख करोड़ से ऊपर की बिड मिली है, 1,13,338 करोड़। इतना पैसा याद रखिएगा इस IPO में, यानी अपने आप में एक दमदार रिस्पॉन्स, एक शानदार रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वैसा रिस्पॉन्स इस IPO को मिला है। तो अगर आपको IPO मिला है तो नो डाउट, मतलब आप मिल जाए तो अब नो डाउट ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, अब लिस्टिंग की इंतज़ार है, लिस्टिंग का इंतज़ार है, राइट। बाकी दोस्तों आगे का टेंटेटिव डेट्स कुछ इस तरीके से कि 6 तारीख को यानी थर्सडे को अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग होगी अब सीधा मंडे को, जी हाँ, 10 नवंबर को, ऑन November 10 विच इज़ ऑन मंडे। ये IPO आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कल के दिन तो दोस्तों बाजार का हॉलीडे है, इसलिए कल के दिन अलॉटमेंट भी नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं GMP की बात करता हूँ तो इंटरेस्टिंग टेक है, GMP में गिरावट देखने को मिली है। अभी करेंटली 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, 53 यहाँ पे दिखा रहा है, बट एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो अभी 50 रुपये के आसपास है, विच इज़ लगभग 1800 रुपये के आसपास का मुनाफा का अनुमान है। कितने का मुनाफा होगा, कितना होगा, वो तो अब लिस्टिंग के दिन पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सब्सक्रिप्शन आने के बावजूद भी ग्रे मार्केट में उस प्रकार की बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, बल्कि आज तो 48 रुपीज़ के नीचे भी चली गई थी। सो अब देखते दोस्तों आगे होता क्या है। सब्सक्रिप्शन नो डाउट बढ़िया आता हुआ नजर आया। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या किया, आप लाइक किया है, अवॉइड किया है, या फिर आपने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके मैंने थोड़ा सा लगा दिया, राइट। बताइए जो भी आपने किया है कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से देखिए ये ऊपर लिस्ट होना चाहिए। जब इतना पैसा आता है ना दोस्तों तो नीचे लिस्टिंग की संभावना कम हो जाती है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है। जब 1 लाख करोड़ रुपए आ गए, राइट, तो अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली, बट देखते हैं अब होता क्या आगे। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।